इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा कब होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचना तय है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि वो 60 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर 60 से कम सीटों पर वो नहीं लड़ती है तो बीएसपी की एंट्री होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ही या टीएमसी ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी, किसी दूसरी पार्टी का यहां पर कोई वजूद या जनाधार नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जीरो से शुरुआत करेगी, उसके पास कोई खास फॉर्मूला नहीं है। इधर आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर ने भी साफ कर दिया कि सभी राजनीतिक पार्टियां अगर साथ आ रही है तो मुझे भी साथ लेना चाहिए, अगर साथ नहीं लिया जाता है तो हमारी पार्टी भी सभी लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन में बहुत मुश्किल होने वाला है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लेगी, कितनी छोड़ेगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी कितनी लेगी, कितनी छोड़ेगी कांग्रेस के लिए, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर हम अन्य राज्यों की तरफ भी रुख करें तो कम्युनिस्ट पार्टियों को कितनी सीटें दी जाएगी, कांग्रेस कितनों पर लड़ेगी, बीएसपी अगर साथ आती है तो उन्हें अलग अलग राज्यों में कितनी सीटें दी जाती है, कितनी उनको नहीं दी जाती है, उस पर भी कहीं ज़्यादा चर्चाएं होंगी। तो यानी कि कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग इसलिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत मुश्किल है क्योंकि बाकी राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी से कई राज्यों के अंदर अन्य राजनीतिक पार्टियां मजबूत है। जबकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हिंदी पट्टी राज्य जहां पर बड़े मार्जिन से बीजेपी जीतती है वहां पर बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी काफी बड़ी पार्टी है, तो वहां पर उन्हें सीट शेयरिंग में ज्यादा तकलीफ आने वाली नहीं है एनडीए गठबंधन में। जबकि इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग को लेकर है। बाकी दूसरी बात यह भी है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं और सबके जो नेता है ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इन सभी ये हिंदी पट्टी के राज्य होने की वजह से इन सभी की जो छवि है वो देश के अंदर एक तरीके से मजबूती से नजर आती है और सभी अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार देख रहे हैं। तो ऐसा में इंडिया गठबंधन के सामने सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होगा कि किस तरीके से सीट शेयर करके वो आपस में लड़ेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक है या नहीं ये तो नीतीश कुमार की पार्टी में चल रही उठक बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ता है तो एनडीए को रोक सकता है। अब आप इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, कमेंट जरूर